अरे ये चूहा, ये कहाँ से आया? ये चूहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे हे प्रभु, मैं यहाँ पे जस्ट खेल रहा था, यहाँ पे मस्ती कर रहा था। तो तभी एक बिल्ली आ गई मेरे सामने और मुझे डरा रही थी, मुझे पकड़ने का प्रयत्न कर रही थी। मुझे आप कृपया करके बचाइए, कुछ मार्गदर्शन करिए प्रभु। तो तुम क्या चाहते हो? मैं डंडा लेके बिल्ली के पीछे भागूं अब? नहीं नहीं प्रभु, आप मुझे एक वरदान दीजिए कि आप मुझे एक बिल्ली का शरीर दे दीजिए ताकि मैं चूहे जैसे भाग ना सकूं। अच्छा, तुम्हें जी बिल्ली बनना है। हाँ। हम्म ठीक है, मैं तुम्हें बिल्ली का एक शरीर देता हूँ। तथास्तु। जब भी वो चूहा एक बिल्ली बन जाता है तो उसे लगता है कि उसकी सारी समस्याएं हल हो गई। परंतु वो भूल गया कि कुत्ते भी होते हैं। तो जब भी उसे कुत्ते परेशान करने लगे तो आगे देखते हैं। अरे ये बिल्ली, अरे तुम तो वही चूहा हो ना जिसे मैंने बिल्ली बनाया था। तुम यहाँ फिर क्यों आ गए? हे प्रभु, आपने मुझे तो बिल्ली तो अभी बना ही दिया, लेकिन अभी मुझे कुत्ते परेशान कर रहे हैं। हाँ मैं तो? जहाँ भी जाता हूँ और जाती हूँ तो ये कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मुझे सताते रहते हैं। तो आप एक काम करिए, अभी आप मुझे ना कुत्ता बना दीजिए। क्या अब तुम्हें कुत्ता बनना है? जी जी अवश्य। हम्म ठीक है, मैं तुम्हें कुत्ता बना रहा हूँ, पर दोबारा मेरे पास मत आना। जैसा आप कहे। तथास्तु। तो जब भी वो बिल्ली कुत्ता बना तो फिर अब उसे शेर परेशान करने लगे। तो जैसे ही शेर परेशान करने लगे तो वो फिर से साबित कर जाता है। अरे तुम फिर आ गए। तुम शांति से मुझे अध्ययन क्यों करने नहीं देते? मुझे क्षमा करे प्रभु, आपने मुझे बिल्ली तो बना दिया प्रभु, लेकिन अभी शेर ही मुझे परेशान कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं घबरा के आपके शरण में आ चुका हूँ। तो अब तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? आप मुझे ना शेर बना दीजिए अभी। क्या? जी मैंने पहले तुम्हें चूहे से बिल्ली बनाया, फिर कुत्ता बनाया, और अब तुम्हें शेर बनना है? हाँ जी प्रभु, क्योंकि शेर बनने के बाद किसी से डर नहीं होता ना प्रभु। मैं कैसे भी कहाँ भी जा सकता हूँ, किसको भी खा सकता हूँ, कैसे भी रह अच्छा, सकता हूँ। अच्छा ये बात है। जी ठीक है, पर दोबारा मुझे परेशान मत करना। जी अवश्य प्रभु। तथास्तु। अब जाओ यहाँ से। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ कहना है? हाँ जाओ प्रभु, यहाँ से। मैं नहीं जा सकता। आपने मुझे चूहे से बिल्ली बनाया था। जब मैं बिल्ली भी बना था, मैं भूखा था, मैं बहुत सताया गया मुझे कुत्ते ने। जब आपने मुझे कुत्ता भी बना लिया तो शेर से मुझे बहुत डर था। तो ऐसे ऐसे मैं घबरा के यहाँ जा रहा था, लेकिन अब मैं शेर बन चुका हूँ तो मेरी भूख और बढ़ चुकी है प्रभु। तो मुझे यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा आपके सिवा। क्या तुम तो मुझे मैं खाना चाहते हो? दुष्ट! हाँ मैंने ही तुम्हें शेर का ही शरीर दिया, तुम्हें चूहे से शेर बनाया, और अब तुम मुझे ही खाओगे? दुष्ट कहीं के! जा, फिर से चूहा बन जा। पूर्ण मूषक भवा। निकल जाओ यहाँ से। हरे हरे कृष्ण। कैसा लगा ड्रामा सबको? अच्छा, आपको कोई सीख मिली इस ड्रामे से? क्या हुआ एनीवन, मुझे बता सकता है कोई? थोड़ा बहुत समझाओ तो। जी जो भगवान ने शरीर दिया वही शरीर में रहना। तो
सही। और कुछ सीखने को मिला आपको? लालच बुरी बला है। एग्जैक्टली। तो जो हम जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि हम भौतिक शरीर में अभी है, तो हमारी बहुत सारी इच्छा रहती है। तो वैसे ही कि हम जब भी भगवान हमें कुछ इच्छा हमारी जो रहती है, तो वैसे भगवान हमें देते हैं, वरदान देते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छा है वो बढ़ती जा रहती है, वो सेटिस्फाई भी नहीं रहते, हम समाधान ही नहीं रहते। तो यही रीजन है कि हम भगवान से हर बार मांगते रहते हैं और चाहिए और चाहिए, समाधान ही नहीं रहते, भगवान से ऑब्लाइज नहीं रहते, कृतज्ञ नहीं रहते, कृतज्ञ न रहते। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें मनुष्य शरीर इसलिए मिला, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो हमारा एम होना चाहिए। तो हमें सेटिस्फाई भी रहना है, वैराग्य होना चाहिए। तो बोलते हैं ना भगवत गीता में, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। तो हमें जो कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उसको टॉलरेट भी करना है, समान मानना है, दुख भी आ जाए सुख भी आ जाए उसको भी इक्वली मानना है, ना कि हमें और डिमांड करनी चाहिए। तो ये आज की जो शिक्षा है कि हमें ऑब्लाइज रहना है, हमें कृतज्ञ रहना है भगवान से। थैंक यू सो मच। तो मिस्टेक हो तो माफ करिए। हरे कृष्ण।